दोस्तों, बंगाल में इलेक्शन करीब है और आजकल बंगाल में गजब होता जा रहा है। यूं कहिए गंगा जी बंगाल में आजकल उल्टी बहती हुई दिख रही हैं। और इस बार बंगाल में चुनाव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, महासंग्राम होने जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी को फाइनली हराने के लिए बीजेपी हर हद तोड़ती चली जा रही है। अब दोस्तों, बंगाल की राजनीति में 110 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बड़ा डिसाइसिव है और यही ममता का गढ़ माना जाता है। आप कह सकते हैं कि जीत का एक बड़ा आधार है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार ममता के मुस्लिम वोट काटने के लिए एक नया ओबीसी ढूंढ लिया है। एक ऐसा अलादीन का चिराग ढूंढ लिया है जो कहीं ना कहीं ओबीसी का भी बाप है। ये बात बीजेपी वाले कह रहे हैं। और ये जो नई बाप हैं, ये साहब हैं हुमायूं कबीर। और आप कह सकते हैं जिनके पहले से बीजेपी में लिंक थे और आज के तारीख में ममता बनर्जी के एमएलए हैं, जिनको ममता बनर्जी ने निलंबित कर दिया है। हुमायूं कबीर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी है मुर्शिदाबाद इलाके में, जिसको लेकर पूरे बंगाल में माहौल गर्म है। अब दरअसल अमित शाह के ये जो ओबीसी साहब हैं, ये बिहार में तो कामयाब हुए। इस बार सीमांचल में जहां उन्होंने 5 सीटें जीत ली, सबको हैरत में डाल दिया। कांग्रेस और आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव के रथ को रोक दिया ओबीसी साहब ने बिहार में। उसकी वजह यह है कि ओबीसी साहब उर्दू अच्छी बोलते हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, लेकिन बंगाली नहीं बोल पाते। इसीलिए बार बार ओबीसी फेल हो रहे थे, नाकाम हो रहे थे बंगाल में। लेकिन अमित शाह ने और उनकी टीम ने एक ऐसा शख्स ढूंढा है जो जबरदस्त बंगाली में भाषण देता है, ओबीसी से कहीं ज्यादा धारदार है, बंगाल में चुनाव लड़ चुका है और एक बड़ी फॉलोइंग्स है और कुछ भी करने को तैयार है। यानी अगर ओबीसी साहब 10 कदम चलते हैं बीजेपी के इशारे में, तो हुमायूं कबीर 100 कदम चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को इसीलिए आफत में डाल दिया क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने एक जलसे में कहा कि मैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूंगा और जिसको रोकना है वो मुझे रोक ले। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए सेंसिटिव इशू था, वो एक्शन सीधा तो नहीं ले पाई, लेकिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को। लेकिन हुमायूं कबीर का जो मामला था यहाँ रुका नहीं, बल्कि लाखों लाख लोग उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा और अगल बगल के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं उसमें इकट्ठे कर लिए। कोई ईंट लेके जा रहा है, तो कोई सीमेंट लेके पहुंच रहा है, तो कोई आप कह सकते हैं पैसा लेकर जा रहा है, तो कोई किसी तरह की और मदद लेकर पहुंच रहा है। और ये जो मजमा लगाया उन्होंने, इसको नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया से लेकर हर बड़े अखबार ने कवर किया, हर एजेंसी ने कवर किया। और आप कह सकते हैं कि आज जब वो बुनियाद रख रहे थे, फीता काट रहे थे बाबरी मस्जिद का, तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार का पीछे हाथ था। और शायद इसीलिए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि इस बार मैं ममता बनर्जी को हराने जा रहा हूँ। रुकिए, 12 बजने दीजिए, 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी। कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी, उसी टाइम ये शिलान्यास रखा गया है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि आज बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखकर उन्होंने जो मजमा लगाया, जो जश्न वहां पर मनाया गया, कहीं ना कहीं माहौल पूरी तरह से बंगाल का हुमायूं कबीर ने गर्म कर दिया है। और बुनियाद रखने के बाद उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं एक नई पार्टी। और उनका इरादा है कि पश्चिम बंगाल में जहां 110 से 120 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, जहां ममता बनर्जी जीतती चली आई है, उन्हीं सीटों पर वो ओबीसी जैसा कार्ड खेलेंगे। यानी हर सीट पर वो एक मुस्लिम कैंडिडेट देंगे और उनकी कोशिश होगी कि ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटे जाए। यानी इस बार सिर्फ लेफ्ट पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है, ये जो नया ओबीसी का अवतार है, ये भी ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटेंगे। इस तरह की बात हो रही है। भले ही हुमायूं कबीर टीएमसी यानी ममता बनर्जी के जो पार्टी है, उससे वो पिछली बार टिकट लेकर चुनाव लड़े, विधानसभा और जीत भी गए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके जो लिंक्स हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, उनके लिंक्स बीजेपी में बड़े गहरे रहे। और उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही कहीं ना कहीं बीजेपी से ही की। जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का टिकट लिया बीजेपी से और बीजेपी से चुनाव लड़े, हालांकि वो हार गए, जीत बड़ी मुश्किल थी और बाद में वो ममता बनर्जी के साथ चले गए। लेकिन आज की तारीख में ऐसा कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर का ये जो नया आरा है, नया अवतार है, नया खेल है, इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का सपोर्ट है, उसकी फंडिंग है। मैं आगे इस पर डिटेल्स में बात करूंगा,
लेकिन एक चीज एकदम क्लियर है कि हुमायूं कबीर बड़े पैमाने पर एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और यह पार्टी जो है कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए, ममता बनर्जी के वोट काटने के लिए खड़ी की गई है, जिसका रिमोट बंगाल में नहीं दिल्ली में दिल्ली दरबार के पास है। अब दोस्तों सवाल सिर्फ दो ही है कि क्या हुमायूं कबीर बीजेपी के नए मोहरे हैं? एक नए बिसात अमित शाह ने बिछाई है, जिसमें सबसे बड़े मोहरे बनकर उभर रहे हैं हुमायूं कबीर, जो वोट काटेंगे ममता बनर्जी के। और सबसे बड़ी बात कि ये जो बाबरी मस्जिद, ये जो राजनीति हो रही है बाबरी मस्जिद के नाम पर, क्या इसके जरिए एक माहौल गर्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं और इसी के आग में वोट का खेल खेलना चाहते हैं? क्या ये बात सही है? और क्या ये भी बात सही है कि हुमायूं कबीर का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, उनके पास नहीं है? मैंने पहले भी कहा, क्या उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली दरबार के पास है, गुजरात लोबी के पास है? ये बड़े सवाल है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो इरादे हैं बड़े क्लियर होते जा रहे हैं बंगाल में। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।